स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अब रिसेंटली आपको न्यूज में देखने मिल रहा है कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। उस डॉक्यूमेंट्री को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया और दुनिया के कई सारे देश उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। इनफैक्ट बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा ये जो आपको डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है, देखने मिली है, इसके बारे में रशिया की एक सीनियर पॉलिटिशियन, रशिया की एक लीडर मारिया ज़ाखरोवा ने यह कहा है कि यह सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को बढ़ावा दे रहे हैं। जो ये डॉक्यूमेंट्री थी पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसको आईटी रूल्स 2021 के बेसिस पर, आईटी रूल्स, कौन से रूल्स? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के बेसिस पर हाईलाइट किया गया कि इसके अंदर कई ऐसी चीजें दिखाई गई है जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश करी है, और इसी बेसिस पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसे बैन कर दिया कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री है, झूठ फैला रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है। और इस पे अब जब रशिया के मिनिस्टर ने प्रतिक्रिया दी, रशिया के एक बड़े पॉलिटिशियन लीडर ने प्रतिक्रिया दी, तो उन्होंने यही बात कही है कि इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हम इंडिया का नाम खराब होते हुए देख रहे हैं और ये बीबीसी की चाल है कि वो मिस इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट इंफॉर्मेशन वॉर कर रहे हैं इंडिया जैसे कंट्री के ऊपर। यह कहा गया है रशिया के एक सीनियर लीडर मारिया ज़ाखरोवा के द्वारा। अगर अजीत डोभाल जी का आपने नाम सुना, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने यही स्पेकुलेशन पहले भी कई बार किया है कि इंफॉर्मेशन वॉर की जा रही है। अब सिर्फ वॉर हथियारों की लड़ाई नहीं रही है, इंफॉर्मेशन, साइबर स्पेस, अलग अलग एरियाज में जंग चल रही है। और बीबीसी तो इस चीज के लिए काफी बदनाम भी है। पहले भी उसने कई बार ऐसा किया है कि किसी कंट्री के नाम को खराब करने के लिए, रेपुटेशन को खराब करने के लिए, आपको देखने मिलेगा बीबीसी हैज डन दीज एक्टिविटीज टाइम एंड अगेन। रशिया ने इसीलिए अक्यूज किया है कि इंफॉर्मेशन वॉर स्प्रेड कर रहा है अलग अलग तरीके से। और क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया जो था वो रशिया यूक्रेन वॉर पे रशिया और यूक्रेन के पक्ष में नहीं बोला, वो ये बोला कि यूरोप का इन्वॉल्वमेंट रशिया यूक्रेन वॉर में गलत है। यूरोप ने जो इंस्टिगेट किया, जो वॉर को बढ़ावा देने की कोशिश करी रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो गलत है। इंडिया ने यह बात भी उठाई समय समय पर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने, कि अगर आप हमें गलत कह रहे हो, गलत ठहरा रहे हो कि हमने तेल खरीदा है यूरोप से उस टाइम पर जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो सबसे बड़ा इंपोर्टर तो यूरोप है जो कि ऑयल खरीदता है रशिया से। तो इसीलिए अभी फिलहाल रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन मारिया जी के द्वारा कहा गया कि वो इसी चीज पे अटेंशन थ्रो कर रही हैं कि बीबीसी जो ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, ये डॉक्यूमेंट्री शो कर रहा है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, इंफॉर्मेशन वॉर को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इस बात पे ना कई बार थोड़ा डाउट उठता है, थोड़ा क्वेश्चन उठता है कि रशिया अगर दूसरों को ब्लेम कर रहा है, रशिया इज कॉलिंग द पॉट ब्लैक, मतलब वो दूसरे को वो नाम दे रहा है जो वो खुद करता है। रशिया खुद कई बार जिम्मेदार पाया गया है कई एस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को स्प्रेड करने के लिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक न्यू जनरेशन, न्यू एज वॉरफेयर है जिसमें लड़ाई आपके भालों से, चाकू से, गोलियों से, बंदूकों से नहीं हो रही है, बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ फैलाकर। इनफैक्ट मुझे हिटलर की एक लाइन याद आ रही है। हिटलर कहते थे कि किसी चीज को बार बार बोलो, जितनी बार बोलो, झूठ है कोई बात नहीं, बोलते रहो, स्प्रेड करते रहो, प्रोपेगेंडा फैलाते रहो, लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे, झूठ पे भी विश्वास करने लगेंगे। वो और उनके प्रॉपर एक मिनिस्टर होते थे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, गॉबल्स नाम था। तो जर्मनी में ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाया था, झूठ बोलो, बार बार बोलो। मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसीलिए कई बार क्वेश्चन उठते हैं कि अगर कोई फॉरेन सोर्स हमारे बारे में, इंडिया के बारे में नेशनल लेवल पर ऐसी चीजें शो करता है जिससे हमारे नेता, पॉलिटिशियंस, लीडर्स मलाइन होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी डॉक्यूमेंट्री सही है गलत है, मैं इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट एक ऐसे टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्री आना और एक ऐसे तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री को पब्लिश करना, ये साफ झलकाता है कि ये गुजरात राइट्स के बारे में कंसर्न्ड ना होकर ये सिर्फ हमारे देश की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय ने भी इसे प्रोपेगेंडा पीसी कहा है
कि इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी, इसमें कोई ऑब्जेक्टिवनेस नहीं है। ये दिखाता है कि वो 250 साल हम पे राज करके गए हैं ना, वो हैंगओवर, वो मेंटालिटी उनकी आज भी नहीं उतरी है। ये बात दर्शाता है। इसलिए हमें सेफगार्ड करने के लिए इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करना पड़ा था। ओके, अब वॉज इट राइट, वॉज इट रॉन्ग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। और अभी भी जो बात कही है मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। अभी रिसेंटली फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट आने के बाद इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एज पर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000 और उसके अंदर जो आईटी रूल्स हैं 2021 के, उसके तहत अपनी इमरजेंसी पावर का यूज करके इस डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड को डिसेबल कर दिया। देख नहीं सकते, एक्सेस ही खत्म हो जाएगा। ये इंश्योर किया। इनफैक्ट कई सारे ट्वीट्स भी इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़े हुए, ट्विटर पे कई सारे जो ट्वीट करे गए थे वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने ब्लॉक करे हैं। अब आपको ये इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में जो यूपीएससी ओरिएंटेड एस्पेक्ट है वो बता रहा हूं मैं आपको। आईटी रूल्स के बारे में बताया। आईटी रूल्स 2021 से ये पावर मिलती है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को। थोड़ी ओवर आर्चिंग पावर है, बड़ी पावर है, पर है तो सही ना, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट रोक सकती है। इट कैन प्रोवाइड नोटिस टू सच कंपनीज, नोटिस दे सकते हैं कि इसको बंद करो। ये खुद रोक सकते हैं यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक जैसे अलग अलग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के थ्रू ऐसी मीडिया इंफॉर्मेशन को फैलने से। ये रोक सकते हैं, इनके पास पावर है रोकने की। इस रूल के थ्रू, जो एक इमरजेंसी नेचर का रूल है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी अगर वो संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड है कि हाँ ये जस्टिशिएबल ग्राउंड है, ये सही ग्राउंड है जिस बेसिस पर ये डॉक्यूमेंट्री, ये न्यूज, ये मीडिया ब्लॉक किया जा सकता है, तो वो ब्लॉक करवा सकते हैं। ये इमरजेंसी पावर आईटी रूल्स 2021 जो कि आईटी एक्ट 2000 का पार्ट है, उसके साथ कोटर्मिनस है, उसके तहत दिया जा सकता है। ये बात आपको समझना है कि कोई भी चीज हमारे देश की सॉवरेनिटी, हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की इंटेग्रिटी के लिए खतरा है। हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए, इंटेग्रिटी के लिए, इंडिया के अंदर शांति को भड़काने के लिए है, इंडिया के अंदर पीसफुल रिलेशंस खत्म करने के लिए, या इंडिया के साथ रिश्ते खराब करने के लिए है। इट गोज अगेंस्ट द रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडिया और एनी अदर कंट्री। तो वो चीजें इस तरीके से एक ऑफेंस माना जा सकता है और बैन किया जा सकता है। इसीलिए इसको बैन किया गया है। अब आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू वॉज इट जस्टिफाइबल और नॉट। बस इतनी बात मैं कहूंगा कि ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री के बारे में रशिया की तरफ से यही बात कही गई है कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक तरीका है, जो कि हमारे जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी या जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट था। इस बेसिस पर हमने एनालाइज किया। हम साइबर सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं बिकॉज द नेक्स्ट वॉरफेयर इज ऑफ साइबर वॉरफेयर। लैंड, एयर, वाटर, स्पेस, ये 4 एरियाज एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब अगला युद्ध है तो साइबर वॉरफेयर के लिए। बट इंडिया क्या कर सकता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए? आईटी रूल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी भी हमारे देश में कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। कहाँ है हमारे देश में कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ? आपका डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए बाकायदा एक अलग से डिस्टिंक्ट कानून नहीं है। आप सबकी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्राइवेसी आप सबके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो, एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन पुट्टास्वामी केस। बट अगर आपको ये अधिकार दिया गया है तो उसे एनफोर्स करने के लिए लॉ भी तो होना चाहिए। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, गवर्नमेंट की अलग अलग वेबसाइट्स, गवर्नमेंट के अलग अलग पोर्टल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। बट एज आई सेड, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दूसरे देशों से हमारे देश के इंटरेस्ट के खिलाफ अगर स्प्रेड हो रही है तो उसको रोकने के लिए आप ग्रैंड लेवल पर, मैसिव लेवल पर, बड़े लेवल पर क्या करेंगे, इस बात पे आज भी सवाल है। सो इन फ्यूचर इंफॉर्मेशन वॉर कैन डिस्ट्रॉय नेशंस, इट कैन स्पिल वायलेंस, देश तबाह कर सकता है, युद्ध फैला सकता है, हिंसा फैला सकता है। तो हमें इंश्योर करना है कि ऐसी चीज़ों को आज से ही सेफगार्ड करें, प्रोटेक्ट करें, इंश्योर करें, फेक इंफॉर्मेशन ना फैले, सच्चाई सामने आए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक कहावत है ना, द ट्रूथ शैल मेक यू फ्री। यस, द ट्रूथ एक्चुअली कैन सेट यू फ्री और मेक यू फ्री।
सच्चाई सर्वश्रेष्ठ है। शुक्रिया सेशन को देखने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाइए। वसु कटारा स्टडी IQ अचीव यूपीएससी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। आपको मेरी क्लासेस का लिंक और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। vasu.katara@studiiq.com मेरी ईमेल आईडी है। आप जरूर इस पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2024 की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने के लिए स्टडी IQ के द्वारा एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। 31 जनवरी को ये फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है शाम 6 बजे से। आपको जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ना चाहिए। फाउंडेशन बैच 3 है, कंप्लीट प्रिपरेशन, पूरी तैयारी कराएंगे। जीएस की प्रीलिम्स, मेंस, फाउंडेशन लेवल से सब कराया जाएगा। आंसर राइटिंग मेंस में सिलेक्शन के लिए जरूरी है, वो करवाया जाएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज दी जाएगी। 1000 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं और उसके साथ साथ मेंटरशिप भी मिलेगी। 20 to 25 लोगों की टीम आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी, आपके आंसर्स चेक करेगी। एक बड़ी टीम है मेंटर्स की, वो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगी, आपके सवाल लेंगी और आपको जवाब देंगी। रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंटली आपको हेल्प करेगी ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर सकें। आप जरूर हमारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। बस आपको अपने कोर्सेज लेते टाइम वसु लाइव कूपन कोड यूज करना है। ये कूपन कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है, जैसे आपको अभी देखने मिला है। वसु लाइव कूपन कोड, इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है और फाइनल प्राइस आपको 18,999 पे करना पड़ेगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, विच इज अफोर्डेबल। और इसके थ्रू आप अपनी चॉइस ऑफ लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, जो द्विभाषी हमारे बाइलिंगुअल कोर्स होते हैं उसमें जुड़कर बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर बिल्कुल ही बिगिनर हो तो एनसीईआरटी बैच में जुड़ो। एनसीईआरटी बैच और भी कन्वीनियंट और भी चीपर 1500 रुपीज का आपको देखने मिलेगा। मैं खुद इसमें पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। मैं फाउंडेशन बैच में भी आपको गाइड करूंगा। आई विल बी देयर टू गाइड यू, बट इट्स यू हु हैज टू मेक द चॉइस एंड हु हैज टू एंश्योर दैट यू जॉइन द बैच। कि आपको जुड़ना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, कंसिस्टेंट रहना है क्लासेस के अंदर। एनसीईआरटी बैच इज ओनली ऑफ 1500 रुपीज, व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू। बैच 4 जैसे सामने आप देख सकते हैं, ये सब studiiq.com पे अवेलेबल है या स्टडी IQ ऐप पे भी अवेलेबल है। बट अगेन फाइनल थिंग, क्योंकि लोग गलती करते हैं, फुल प्राइस पे ले लेते हैं। आई डोंट वांट यू टू स्पेंड योर मनी ओवर एंड अबव कि आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उसका फायदा लो ना। तो वसु लाइव कूपन कोड आप ले सकते हैं, 1499 का आपको कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू सेशन में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जरूर से हमारे आने वाले सेशंस में भी जुड़िएगा। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।